मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ही चमत्कार है कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में बहार आ गई है। पहले जहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 39 मरीजों का इलाज होता था, वहीं आज रोज लंबी लंबी लाइनें लगने लगी है। स्मरण रहे कि ये वही 2005 का बिहार है जहां सरकारी अस्पतालों में आवारा पशु तो कहीं बेड पर कुत्ते बैठे होने या फिर बरसात में वार्डों में भरे पानी में मछलियां तैरती दिखाई देती थी। कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लाई स्वास्थ्य सेवाओं की बहार, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं 2005 के पहले बदहाली के लिए मुख्य रूप से जानी जाती थी। किसी अस्पताल में पशु बंधे होने के तो किसी अस्पताल की बेड पर कुत्ते सोए होने की तस्वीरें वायरल होती थी। परंतु अब सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं ने पिछले 2 दशकों में नई इबारत गढ़ी है। वर्ष 2005 के बाद से राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली में जो व्यापक सुधार हुए हैं। बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं 2005 के पहले बदहाली के लिए मुख्य रूप से मानी जाती थी। किसी अस्पताल में पशु बंधे होने और तो किसी अस्पताल में बेड पर कुत्ते सोने होने की तस्वीरें वायरल होती रहती थी। परंतु अब सूबे की स्वास्थ्य योजनाओं में पिछले 2 दशकों से नई इबादत जो है वो हो चुकी है। वर्ष 2005 के बाद से राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली में जो व्यापक सुधार हुए, उसमें से सबसे अहम पहलू है कि शुल्क दवा नीति। इस नीति के तहत बिहार आज देश में सबसे अधिक 611 प्रकार की औषधियां मरीजों तक मुफ्त उपलब्ध कराने में पहला राज्य बन चुका है। इसमें कैंसर, हार्ट अटैक से लेकर वायरस से लेकर के सभी महत्वपूर्ण श्रेणी की बीमारियों की दवाइयां इसमें शामिल है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 वर्षों में सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति में 10 गुना की बढ़ोतरी भी हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल ने वर्ष 2005 में स्वास्थ्य सुधार को कई दिशा निर्देश भी दिए थे। इस कदम से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है, जिससे मुफ्त दवा नीति को मजबूती मिली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुफ्त दावा नीति ने इसमें 4 चांद लगा दिया है। आलम यह है कि आज देश में सबसे अधिक 611 प्रकार की औषधियां मरीजों को मुफ्त उपलब्ध कराने वाला राज्य बन चुका है। इसमें कैंसर, हार्ट से लेकर अन्य सभी महत्वपूर्ण श्रेणी की बीमारियों की दवाइयां शामिल हैं। पिछले 20 वर्ष में सरकारी अस्पतालों से दवाओं की आपूर्ति में 10 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, नवंबर 2005 में हमने फरवरी 2006 में सर्वेक्षण कराया और पता चला कि प्रखंड स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें एक महीने में औसतन 39 मरीज जाते हैं। इसका मतलब सरकारी अस्पताल में कोई जाता ही नहीं। और जब हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया, दवा का, डॉक्टर का, नर्स का सब काम शुरू किया, तो आज आपको मालूम है 6 महीने के अंदर हम लोगों ने काम शुरू किया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों की संख्या खूब बढ़ने लगी। और अब आपको मालूम है औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कहां जब काम दिया तब 39, अब हम लोगों का 10,000 से भी ज्यादा औसतन जा रहे हैं। प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार का चमत्कार ही है कि राज्य के तमाम मरीजों को सरकारी अस्पतालों में दवाएं बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। सरकार ने दवाओं की आपूर्ति और वितरण का खर्च 10 गुना तक बढ़ा दिया है। पिछले वित्त वर्ष में ये 762 करोड़ था, मगर इसको बढ़ाकर मौजूदा वित्त वर्ष में 1100 करोड़ का कर दिया गया है। यानी राज्य के गरीब लोगों को अब दवाओं के लिए जेबें ढीली नहीं करनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।